इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का तीसरा मैच और अब तक का सबसे थ्रिलिंग इनकाउंटर। इंडिया एट द एंड थैंक्स टू वंस अगेन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप बचा गया मैच। 11 रन से इंडिया मैच जीता और दोनों टीम्स ने 200 प्लस स्कोर किए हैं। सेंचुरियन की विकेट आपको पता है वो बैटिंग फ्रेंडली टाइप विकेट होती है, अनलेस और अनटिल कि आप उसको ज़रा घास वास और तेज़ पिच बना दें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल बैटिंग के लिए इट्स अ गुड विकेट। वो मतलब T20 के हिसाब से उन्होंने तगड़ी विकेट बनाई थी। 219 की हैं टीम इंडिया ने थैंक्स टू तिलक वर्मा। उसकी सिलेक्शन के ऊपर बातें हो रही थी, उसने सेंचुरी ठोक दी। चलो सेंचुरी तो ठोकी, बेचारा कैच लेते हुए सर खुलवाने लगा। वो इतनी जिस तरह वो गिरा था ना और जिस तरीके से उसका सर लगा था, मैंने कहा भैया इसका तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ तो इसको अस्पताल में जाकर देना पड़ेगा। यहाँ जब ये आएगा ना लेने प्रेजेंटेशन में, इसके सफ़ेद पट्टी बंदी होगी सर के ऊपर। बहुत बुरा गिरा था वो तो था कि कंकशन ना हो गया हो। ठीक है, वो आगे उसको चेक कर रहा था, ये एक है ना, ये दो है। तिलक कह रहा था 8, सब ठीक है, बचत हो गई है। 208 किया साउथ अफ्रीका ने। हारा कैसे साउथ अफ्रीका बड़ा सिंपल सा हारा है, बड़ी सिंपल सिचुएशन के साथ कि जब आप बैटिंग करने आते हैं ना क्या उसको कहते हैं 220 का टारगेट चेज़ करते हुए, तो फिर मार धाड़ होती है। क्योंकि आपको पता होता है कि मार धाड़ के बीच में भी जब आप आउट होगा कोई तो वो स्लो डाउन होती है पेस, जो मर्जी कर लें थोड़ा सा स्लो डाउन होती है चीज़। तो जब आपने 11 रन पर ओवर चेज़ करना है, 11 रन पर ओवर, तो फिर भैया आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। फिर आप डिपेंडेंट नहीं होते, आप नीचे मिलर की तरफ देख रहे हैं, क्लासन की तरफ देख रहे हैं, जेंसन की तरफ देख रहे हैं। नहीं भैया, ऊपर से चलना पड़ता है। साउथ अफ्रीका वहाँ पे आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं। चले इंडिया का तो ठीक है, इंडिया की तरफ से एक बड़ी मैसिव इनिंग आ गई ना, आपकी तरफ से वो आई नहीं। प्लस पार्टनरशिप्स आप ये देखें ना कि इंडिया की तरफ से स्कोर तिलक वर्मा ही है। तिलक वर्मा की ही पार्टनरशिप्स की वजह से ये स्कोर जो है इंडिया 200 पर लेकर गया। तिलक वर्मा ने नीचे 2 पार्टनरशिप्स बड़ी मेजर लगा दी, वो 86 रन उन पार्टनरशिप्स में टोटल बने और बॉल्स होंगी को 40-43। ये नीचे की मैं पार्टनरशिप्स बता रहा हूँ जो उसने रिंकू और उससे नीचे लगाई हैं टेल के साथ, और वो पार्टनरशिप्स में भी वो ही डोमिनेट कर रहा था। संजू सैमसन 0, कुछ नहीं कर सके। बोल्ड वंस अगेन, ठीक है, क्या उसको कहते हैं, इससे पिछले मैच में भी वो जिसे कहते हैं आते साथ ही बोल्ड, इस मैच में भी आते साथ ही बोल्ड, और दोनों मरतबा जेंसन ही बोल्ड किया। अभिषेक शर्मा वो आज चला, उसने 50 किए भाई 25 गेंदों के ऊपर, 200 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके 5 छक्के। वो आज उसका दिन था, आज उसको विकेट मिली है ना। अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि यार ये जो फटा विकेट्स हैं ज़रा इनसे हटकर भी गुरु कुछ ज़रा करे यार। तू युवराज सिंह की प्रोडक्ट ये तुझे देखा जाता है यार, वो तो कभी विकेट डिपेंडेंट नहीं होता था। वो तो विकेट डिपेंडेंट युवराज सिंह तो कभी नहीं, वो तो जिसे कहते हैं खसी किस्म की भी जिसे कहते हैं विकेट्स, उनके ऊपर भी दबा कर बैटिंग कर लेता था। तो अपने गुरु का ही थोड़ा सा लिहाज कर ले भाई। बट खैर इसकी आज इनिंग अच्छी थी, इसने सही मार धाड़ वाली इनिंग खेली है, टिपिकल किस्म की। अच्छा, उसके बाद तिलक वर्मा नॉट आउट गया, 107 किए हैं 56 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 7 छक्के, 191 का स्ट्राइक रेट। इसने तोड़ पट्टी है, इसने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की इकोनॉमीज, जिंदगियां, सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो मैं आपको आगे चल के इकोनॉमीज बताता हूँ। थैंक्स टू इस भाई साहब के 100 उन गरीबों के ऊपर क्या हुआ है। 7 इसने छक्के मारे हैं, रुथलेस बैटिंग की है इस बंदे ने, रुथलेस जिसको कहते हैं। जो इसकी आगे आया ना इसने फंडा है, इसने कोई दीद लिहाज नहीं किया कि चलो इसको रहने ही देते हैं, इसको तो पिछले मैच में भी मार पड़ गई थी। इसने कहा पिछले मैच में मार पड़ी थी, इसमें और मारो, इसका तो कैरियर ही खत्म करो, नया कोई लड़का लेकर आएंगे हम। ये इस मूड में था। अच्छा, अपना स्काई वो नहीं आज चल सका, 1 रन किए। हार्दिक पांड्या उसने 18 रन किए 16 गेंदों के ऊपर, 3 चौके लगाए। रिंकू सिंह 8 रन किए 13 गेंदों के ऊपर। हाँ सही है भाई रिंकू, तू सही। बैटिंग विकेट के ऊपर 8 रन 13 गेंदों के ऊपर क्या कर रहा है भाई। तो मुझे वो रिंकू के ना इंप्रेशन याद आ गए हैं। रिंकू लगता है उन्हें इंप्रेशन में ही फंसा हुआ है, वो जो पाकिस्तानी वैन ने संभाल नहीं किया था सूर्या कुमार यादव से। भैया आप आ नहीं रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पीछे रिंकू के फेशियल एक्सप्रेशन देखे थे, वो थाने वाली बात मेरी। नहीं, वो रिंकू अभी तक लगता है उस फेज़ में है। ये फटा विकेट के ऊपर 8 रन किए हैं, 13 गेंदें खेल के, क्या कर रहे हैं यार। अच्छा, वो रमनदीप सिंह 15 वो कर गया 6 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का वो मार गया। रिंकू से कुछ भी नहीं लगा इस बैटिंग विकेट के ऊपर। बट खैर चलो, अक्षर पटेल उसने एक ही गेंद खेली, उस पर 1 सिंगल लिया। बॉलिंग सुने ज़रा साउथ अफ्रीका की। जेंसन 4 ओवरों में 28 रन 1 विकेट, 7 की इकॉनमी, बेहतरीन
ये बेहतरीन है भाई, क्योंकि इससे आगे क्विड से 3 ओवरों में 51 रन 17 की इकॉनमी। अच्छा ये क्या है जी, लोथो से पामला 4 ओवर्स 45 रन 11.25 की इकॉनमी। फिर उसके बाद सिमला ने 3 ओवर्स 34 रन 2 विकेट्स 11.33 की इकॉनमी। फिर उसके बाद मार्करम 2 ओवरों में 19 रन दिए 9.5 की इकॉनमी। और महाराज 4 ओवरों में 36 रन 2 विकेट्स ली 9 की इकॉनमी। तो ये टीम ठीक रह गया है, जेंसन ठीक रह गया है, मार्करम ठीक रह गया है, और जिसे कहते हैं अपना महाराज ये ठीक रह गया है। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा इनकी पार्टनरशिप लगी वही दूसरी विकेट की 107 रन की 52 बॉल्स के ऊपर, ठीक हो गया, ये मैसिव पार्टनरशिप थी। फिर उसके बाद जो नीचे मैं आपको पार्टनरशिप्स बता रहा हूँ ना, वो है एक रिंकू सिंह और तिलक वर्मा की, वो है 58 रन की 30 गेंदों के ऊपर, और उसमें उसने सिर्फ 13 गेंदें खेली हैं, 8 रन किए हैं। इस भाई साहब ने 17 गेंदें खेली हैं, 45 रन बनाए हैं तिलक वर्मा ने। फिर एक और वो जो रमनदीप सिंह और तिलक वर्मा की है, वो है 28 रन की 13 गेंदों के ऊपर। उसमें रमनदीप के 15 हैं 6 गेंदों के ऊपर, और तिलक वर्मा के 12 हैं 7 गेंदों के ऊपर। बीच में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की भी है 22 रन की 19 गेंदों के ऊपर, वो इतनी खास नहीं है। ये जो नीचे 86 रन है ना क्रूशल, ये मैं आपको बता रहा था, ये साउथ अफ्रीका बचा सकता था, और साउथ अफ्रीका को बचाने चाहिए थे ये रन्स, क्योंकि ये 86 रन हैं और 43 बॉल्स के ऊपर। असल डेंट इन रन्स का पड़ा है। अच्छा, अब जब आपने 220 करना था ना, तो अब साउथ अफ्रीका का सुने। रिकल्टन, अर्शदीप सिंह बोल्ड 20 रन किए 15 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 133 का स्ट्राइक रेट। हेनरिक्स उसने 21 रन किए 13 गेंदों के ऊपर, 4 चौके लगाए, वो जनाब वरुण की गेंद के ऊपर स्टंप हो गया सैमसन के हाथों। मार्करम 29 रन किए, वो डीप में रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हुआ वरुण की बॉल के ऊपर। 29 रन किए 18 गेंदों के ऊपर, 2 इसने मारे हैं छक्के इस ओवर में। अपना मार्करम ने 2 छक्के मार लिए। तीसरा बॉल जो था ना, पहले 2 छक्के जो मारे वो तो चलो ठीक है, जैसे तैसे भी शॉट थे, अच्छे शॉट थे, बैट बॉल जैसा तैसा भी था। ये जो तीसरा जिस पे ये आउट हुआ है, वो बॉल पिच पे पड़ा ना जब, तो वो बॉल अपने मुंह से चीखता हुआ बोल रहा था कि मुझे मारो, छक्का छक्का, स्टेडियम से बाहर फेंक दो। ये वरुण, ये अगर वरुण है ना, और वहाँ पे जिसे कहते हैं बैटिंग कर रहा है मार्करम, वरुण ने ना ये आकर बॉल फेंका और यहीं कहीं टिप्पा मारा है, इतना पीछे उसने टिप्पा मारा, क्योंकि 2 छक्के पड़ गए थे, वरुण थोड़ा सा प्रेशर में था। तो इस गेंद के ऊपर वरुण ने आधी पिच से भी पीछे टिप्पा मारा। अब ये बॉल आप बताओ T20 क्रिकेट में कोई छोड़ता है? कोई नूरा भी नहीं छोड़ता। मार्करम इसके ऊपर डीप मिड विकेट पे आउट हो गया। कैसा, हाँ, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मुझे इस किस्म की गेंद मिलेगी। हाफ द शॉट मार गया, वो फुल शॉट लग जाता, इसके मिडल पर लग जाता, इसका शायद हाफ शॉट भी मे बी कैरी आउट कर ही जाता बाउंड्री से बाहर, वो मिडल भी नहीं लगा। हाफ शॉट ऊपर से बॉल सही मिडल भी नहीं लगा, कैच आउट हो गया डीप मिड विकेट के ऊपर, वरना मार्करम शुरू हो गया था मारना। बट खैर, उसके बाद स्टब्स उसने 12 रन किए हैं 12 गेंदों के ऊपर, 100 का स्ट्राइक रेट, ठीक हो गया। अच्छा, क्लासन उसने 41 रन किए 22 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 4 छक्के, 186 का स्ट्राइक रेट। क्लासन का मैंने एक चीज़ नोट की है, क्लासन ना वो जान से छक्के मारता है, ताकत से, वो शॉट मारेगा, ताकत से मारेगा, वो चीकी क्रिकेट टाइप उसको नहीं पता। जैसे मैंने देखा कि उसको अगर आप फुल लेंथ गेंद मारेंगे ना, क्लासन अगर तो पिक कर गया वो यूं फेरेगा, आप कनेक्ट कर गया तो छक्का हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि उसे पता हो कि ये मुझे फुल लेंथ नीचे गेंद मारेगा तो मैं यूं जाके कुछ स्कूप शॉट कुछ इस तरह का, वो जान से मारता है। ये जान से मारते मारते ही आउट हुआ है। ये अर्शदीप सिंह की गेंद के ऊपर तिलक वर्मा ने बाउंड्री लाइन के ऊपर उसका कैच पकड़ लिया। कैच अच्छा पकड़ा, देयर इज नो डाउट, कैच अच्छा पकड़ा था इसने तिलक वर्मा ने। अर्शदीप की गेंद के ऊपर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसने किया, जिसे कहते हैं थोड़ा सा ढीला बॉल, वो मारने गया, लेकिन वो ज़ाहिर बात है, एक तो ढीला बॉल ऊपर से वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, इसने स्लाइस मारा था, तो वो उस तरह का शॉट छक्का, एक तो जान पूरी लगी हुई हो, ठीक है, और ऊपर से बहुत ही मिडल लगे बैट के ऊपर, तो ऐसी गेंदें छक्का जाती हैं, वरना चढ़ जाती हैं आसमान पर, और यही हुआ। अच्छा, डेविड मिलर उसने 18 किए 18 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का, वो पांड्या की गेंद के ऊपर पटेल के हाथों कैच आउट हो गया, ठीक है, वो भी जिसे कहते हैं फेरते हुए आउट हो गया, बस और क्या।
अब यहाँ पर ना, अब आप ये देखें ना कि मिलर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप 220 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं, 100 के स्ट्राइक रेट पे आपने 18 गेंदों पे 18 किए फारिग। मिलर को यहाँ पर करने चाहिए थे कम से कम 18 गेंदों के ऊपर 30 प्लस। चलो 36 ना करो कि 200 का स्ट्राइक रेट, लेकिन कम से कम 30 के करीब या 30 प्लस करना चाहिए था। एक ये मेजर डिफरेंस है। अब वो जेंसन ने नीचे आकर बड़ी कमाल की इनिंग खेली, लेकिन इट वाज वे टू मच टू आस्क फॉर ना। 54 रन किए 17 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 5 छक्के, 317 का स्ट्राइक रेट। आज जेंसन ने बताया कि भैया मुझे ऊपर जब भेजा जाता है ना हिट आउट करने के लिए, तो वो क्यों, उसको नीचे खिलाया करो भैया, ऊपर तो ये कुछ नहीं कर पाता, नीचे बड़ी अच्छी इनिंग खेल गया। इसने अंत तक जोर लगाया जेंसन ने, और ये मैच जो इतना फंसा है ना, ये फंसा भी इसी की इनिंग की वजह से है। वरना 3 ओवरों में मेरा ख्याल है 61 रन के करीब था, तो उस टाइम फिर उसके बाद क्लासन आउट हो गया। ये जिसे कहते हैं इसने ठीक मार धाड़ की, 317 रन 317 के स्ट्राइक रेट से इसने हिटिंग किया, कमाल की हिटिंग किया इसने। और ये प्रेशर में ले आया था जिसे कहते हैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप को। हार्दिक पांड्या को इसने ठीक ठाक सूता है 1 ओवर में, तो वो ये ले आया था। लेकिन बस अब वो हर गेंद के ऊपर तो फिर हिट नहीं लगती ना। इवेंचुअली LBW हो गया अर्शदीप की गेंद के ऊपर, वो मिस कर गया फुल लेंथ एक गेंद। तो बस उसके बाद कोई नहीं खास रन्स बने। 6 एक्स्ट्रा 208 के ऊपर 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर साउथ अफ्रीका की टीम बुक हो गई। बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, अब यहाँ पर ना आपको जिसे कहते हैं, अब यहाँ पर कुछ इकॉनमी सुनो। अर्शदीप 4 ओवर्स 37 रन 3 विकेट्स 9.25 की इकॉनमी समझ। हार्दिक पांड्या को मार पड़ी है 4 ओवरों में 50 रन 1 विकेट 12.5 की इकॉनमी। अक्षर पटेल 4 ओवरों में 29 रन 1 विकेट 7.25 की इकॉनमी। इसने पिछले 2 मैचेस में बॉल ही नहीं पकड़ी थी अक्षर पटेल। ये पिछला मैच जब साउथ अफ्रीका आ रहा तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था सूर्य कुमार यादव पे कि इससे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे। वो एक दफ़ा ठीक है क्लासन इसको मार गया, वो फाइनल में वर्ल्ड T20 के, हर दफ़ा थोड़ी मार पाएगा। और अक्षर पटेल ने आज साबित किया कि भैया आप मुझे गेंद देंगे तो मैं मैनेज कर लूँगा, और आज उसने फट्टा विकेट के ऊपर मैनेज किया है 4 ओवर में 29 रन। सर हार्ड कोर किस्म की उसने जिसे कहते हैं वो मार धाड़ वाले बैटर्स के साथ सामने उसने बॉलिंग की है, लेकिन वो बचाता रहे। वो अक्षर पटेल बहुत जिसे कहते हैं ना तीखा है T20 क्रिकेट में व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उसे पता है कि मैंने गेंदें बचानी कैसे हैं। वो उस माइंड सेट क्या है कि भाड़ में गई विकटें चाहिए भी नहीं, रन्स बचाने हैं। इकॉनमी में ठीक बचा गया तो बस गेम ऑन है, तो वही उसने किया है। उसके बाद वरुण को आज मार पड़ी है 4 ओवरों में 54 रन 2 विकेट्स जिसे कहते हैं 13.5 की इकॉनमी। वरुण को 5 छक्के पड़े हैं, 2 तो मेरा ख्याल है वो मार गया था वरुण को मार्करम, 2 शायद जेंसन ने मारे हैं। इस तरह कर के उसको छक्के पड़े हैं। बट खैर रवि बिश्नोई 4 ओवरों में 33 रन 8.25 की इकॉनमी, इसने भी बड़ी ठीक ठाक जिसे कहते हैं नपी तुली बॉलिंग की। अब साउथ अफ्रीका की आप अगर पार्टनरशिप्स देखें ना, पहली विकेट की 27 रन किया, दूसरी विकेट की 20 रन किया, तीसरी विकेट की 21 रन की है, चौथी की 16 रन की है। एक ये क्लासन और मिलर 5वीं विकेट की जो पार्टनरशिप है 58 रन किया 35 बॉल्स के ऊपर। फिर 6ठी विकेट की क्लासन और जेंसन की 25 रन की है, कोइट्जे और जेंसन इनकी 35 रन की है। तो वो जो एक मेजर पार्टनरशिप है ना 107 रन वाली इंडिया की, उसके बराबर यहाँ पर उसके करीब की कोई एक पार्टनरशिप नहीं है। ऊपर पार्टनरशिप्स होनी चाहिए थी। ये जो 27 रन की 20 रन की 21 रन की पार्टनरशिप्स है ना, यहाँ पर काम खराब हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए। यहाँ पर उनको एक तगड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जैसे वहाँ पर दूसरी विकेट की ही 100 रन प्लस की ले गई। तो इस बैटिंग विकेट के ऊपर तो आपको भी करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। अब टीम इंडिया 2-1 से सीरीज़ लीड कर रही है और एक मैच रह गया। इसका मतलब है अब टीम इंडिया कम से कम सीरीज़ हार नहीं सकती। साउथ अफ्रीका मैक्सिमम क्या कर सकता है, सीरीज़ बराबर कर सकता है। तो लेट्स सी, अब लास्ट जो मैच है चौथा, उसमें पता लगेगा कि भैया ये अब सीरीज़ बराबर होगी या ये सीरीज़ टीम इंडिया लेकर जाएगी। ये जिस किस्म की आज टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, अब जाहिर बात है फट्टा विकेट के ऊपर भी आप सम ऑफ द अदर बचा ही गए हैं रन्स, और उसमें साउथ अफ्रीका की अपनी भी कुछ कमियां बेशियां हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग इनकी कोई नहीं चल रही। मैंने देखा है बैटिंग इनकी बिल्कुल फुसफुसा हुई भी है। ये तो बहुत ही बैटिंग विकेट थी, फट्टा विकेट थी, जिसके ऊपर ये इतने रन्स करने में कामयाब हो गए हैं। वरना ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं T20 के बाद। इसी वजह से तो ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 के बाद कुछ ज़्यादा मैचेस भी नहीं जीते T20 के। मेरा ख्याल है ज़्यादातर मैचेस ये हारे हैं। मैंने देखा था, पता नहीं 5-6 मैचेस हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर हारे हैं ये, या 5-6 ये हारे हैं इन टोटल। लेकिन ये अपनी बैटिंग की वजह से ना ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग तो फिर भी चलो कुछ सम ऑफ द अदर मैनेज ये कर जाते हैं, लेकिन बैटिंग में तो इनका बुरा हाल है।
तो इनका चांस अब कोई मेरेकल ही है, ये क्रिएट करें आखिर चौथे मैच में, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दें ऑलराउंड, तो यह है कि ये कोई बेहतर कर सकें, वरना फिर ये सीरीज़ भी टीम इंडिया के नाम ही है समझो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।